भगवान कैसी मर्यादा का आचरण कर रहे हैं। देखो, भगवान ने कहा कि वह कुलवधू है, वह हम उसके ससुर लगेंगे, उसके यौवन का, उसकी सुंदरता का, उसके स्वरूप का वर्णन हमारे मुख से करना अच्छी बात नहीं है। ये संसार के सभी पुरुषों के लिए है। हाँ, और सनातन धर्म इसका जीता जागता एक उदाहरण है। उसका कल्चर, उसका चरित्र, उसका चिंतन, उसकी सोच, उसका पूजा पद्धति, उसका मार्ग सब अनुकरणीय है। संसार आपका अनुकरण करता है। अगर आप आचरणहीन हो जाओगे तो इस संसार का क्या होगा? क्योंकि धर्म तुमसे है, धर्म से तुम हो, है ना? धर्मो रक्षति रक्षितः। यही धर्म है कि एक पुत्र वधू का आचरण क्या होना चाहिए, एक ससुर का आचरण क्या होना चाहिए, भाभी के साथ देवर का क्या आचरण होना चाहिए, भाई के साथ बहन का आचरण क्या होना चाहिए, पिता के साथ पुत्री का क्या आचरण होना चाहिए, पिता के साथ और पुत्री के साथ पिता का क्या आचरण होना चाहिए। इससे बड़ा सनातन जैसा एग्जाम्पल तो संसार में कहीं है ही नहीं। तुमको मिल रहा है तो तुमसे पच ही नहीं रहा है। जैसे 17-18 साल के हो रहे हो तो पच नहीं रहा, पेट खराब हो जा रहा। और जब पेट खराब हो जा रहा है तो साधु संतों को गाली दोगे, प्रेमानंद जी महाराज को गाली दोगे, यही है ना? तो अपना पेट टाइट रखो, भोजन समय पर लो। सब कुछ मिलता है इस संसार में। समय पर ली गई वस्तु का बहुत ज्यादा लाभ होता है, याद रखना। बोलो हारे के सहारे की जय। भगवान ने कहा भैया हम उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं करेंगे। हाँ, जब कालिदास ने माता पार्वती के अंगों का वर्णन किया तो माता ने उनको श्राप दे दिया। भगवान शिव ने रोका कि कभी है, बोले कभी हो चाहे जो मर्जी हो। एक तरफ तो ये कहता है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरौ जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक तरफ कहता है कि भैया माता पार्वती श्रद्धा स्वरूपिणी संसार की माँ है तो तेरी भी माँ है। भगवान संसार के पिता हैं, संसार के बाप है तो तेरे भी बाप हैं। और इसके बाद तू पुत्रवत भाव हो करके तो इतना ज्ञानी हो गया है कि माँ के सुंदरता के, माँ के शरीर के अंगों का वर्णन करेगा तो ऐसी विद्वता को आग लग जाए, कोढ़ हो गया उनको। इतने बड़े कालिदास जैसे विद्वान को कोढ़ हो गया महाराज। हमारी तुम्हारी बिसात ही क्या है? बोलो हारे के सहारे की जय। थोड़ा तेज बोलो। हाँ, वहां पर युधिष्ठिर ने कहा ठीक है महाराज, लेकिन करना क्या होगा? युधिष्ठिर कहते हैं कि सब में सभी गुण रहने पर भी उसका प्रयोजन नहीं है। हाँ, भीम उवाच, लेकिन कहते बेचारे जाएंगे कैसे वहां? बोले चले जाएंगे। बोले उनके बारे में कुछ सुना? बोले हाँ। बोले क्या है? तो बड़ी सुंदरी, काम रूपा है। वहां जो जाता है ना वापस नहीं आता। हाँ, वह काम कंटका है, वह बहुत सुंदर है
कठिन काम है, तो कैसे जाएंगे? बोले इसमें क्या बड़ी बात है, जाना चाहिए इनको। बोले नहीं, वहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई तो भीम ने कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा कि कैसे जाएंगे, स्नेह बस प्यार बस कह रहे हैं, लेकिन हमको इनकी बात उचित नहीं लगी। बोले क्यों? तो बताऊं आपको क्यों हैं, आपको आपका इतिहास दिखाऊं थोड़े सा। कार्ये दुस्साध्य एव स्यात् क्षत्रियस्य पराक्रमः करीन्द्रस्यैव यूथेषु गजानानां न मृगेषु च। कहते हैं कि हाथियों के बड़े विशाल झुंड में सिंहों की परीक्षा होती है, तीरों की परीक्षा होती है, उस सिंह की परीक्षा होती है। जब उस क्षत्रिय की परीक्षा होती है, जब वह शत्रुओं के मध्य में एक 18 वर्ष का क्षत्रिय बालक कूद पड़ता है रण में और संहार करने लगता है शत्रु का, कहते तब वह क्षत्रिय कहलाता है। हाँ, बड़ा बलिदान है क्षत्रियों का, है ना। नाम पाने के लिए उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, पंडितों से, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से जलन किसकी है? जिनको ये बनना है उन्हीं को जलन है, और इससे ज्यादा कोई जलन नहीं। तो भैया प्राण देने पड़ते हैं, ये इनका वंशज है, वीर बल है, ये डीएनए है, यह आज से नहीं है, आज से चला रहा है। ये पौरुष को यह साधारण नहीं है, असाधारण है। भीम ने समझा दिया बड़े बढ़िया से, बोले कि आप लोग इसकी चिंता मत करो, इसको जाने दो। अर्जुन ने कहा कि जो भीम भैया ने कहा सत्य है। केवलम पौरुष परम भीमेनोक्तमिदं वच अबलम दैव हेतुत्वात् प्रबलम प्रतिभाति में। अर्जुन ने कहा जो भीमसेन ने कहा वो सही कहा, हम इनकी बात का समर्थन करते हैं, इनको वहां जाना चाहिए। घटोत्कच चले जाते हैं, वहां पर जाते हैं, तो वहां पर घटोत्कच महाराज जैसे जाते हैं, उसके गेट पर एक बात जब घटोत्कच से पूछी गई ना कि घटोत्कच तुम क्या कह रहे हो, इतना ये लोग चिंता कर रहे हैं कि तुम वहां कैसे जाओगे अकेले, तो तुम क्या कह रहे हो? तो उन्होंने, जानते हो घटोत्कच ने क्या कहा? आप सब पिता तुल्य बैठे हुए हैं, आप सब हमारे पिता हैं, हम भीम के पुत्र हैं, बाकी सब हमारे चाचा और बड़े पिता हैं, और साक्षात नारायण सामने बैठे हैं। तो अगर हम अपनी बात, अपनी बड़ाई, अपना बल आपको बताएं तो मैं मूर्ख ही तो हुआ। सो हमें कुछ नहीं कहना है। घटोत्कच प्राग ज्योतिषपुर के बाहर पहुंचते हैं और वह स्वर्ण से बनी हुई सहस्त्र भूमिका टालिका का अवलोकन करते हैं। बड़ी सुंदर मनोहर वहाँ की दृष्टि है।
और घटोत्कच ने वहां पर मेरु शिखर भवन के ऊपर जा करके उसके कर्णा प्राणव, मतलब कर्ण प्रावर्णा नामक उसकी सखी है, किसकी? उस कामकंटका की, उस मोरबी की। घटोत्कच ने जाकर के कहा कि भैया संदेशा लगाओ हमारा। तो क्या लगाओ? बोलो कोई आए हैं मिलने। बोले मिलने आए हैं कि मरने आए हैं? तुम्हारे जैसे लाखों अंदर गए, आज तक आए ही नहीं। हाँ, खत्म हो गए अंदर के अंदर, चले जाओ यहां से। घटोत्कच ने गर्जना की कि साधारण समझ रही हो क्या? जाकर के बोलो कि कोई अतिथि आया है। तो बोले अतिथि किस लिए आया है? तो बोले अतिथि जो है उसके प्रति काम भाव से आया है। उसको वरण करने के भाव से आया है। उसकी सखी जा करके कहती है, हाँ, कि देवी कोई आया है द्वार पर। बोले शीघ्र भेजो। अच्छा, शर्त है उसकी। क्या शर्त है? कि भैया तुम हमको हरा दो। किसमें? बात विवाद में शास्त्रार्थ करो। हाँ, अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारी, इसके बाद हमसे लड़ो, तुम हमको जीत गए तो मैं तुम्हारी, नहीं तो तुम हमारे शिकार और मैं तुम्हारी शिकारी। बोले ठीक है। उसने कहा पहली बात तो एक ये है कि अगर तुम कोई हमको ऐसी बात कहो, सुनाओ, जिससे मैं उसके प्रति विश्वस्त हो जाऊं। हाँ, तुम कोई ऐसा प्रस्ताव कहो, तुम्हारी कोई बात मुझे संदेह से वशीभूत कर दे। तुम्हारी कोई ऐसी बात कहो कि हमको संदेह से तुम्हारी बात वशीभूत कर दे। तो उसने कहा हाँ। कामकंटका की बात सुनकर के घटोत्कच ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया। बोला दद्दा संभालो, हम शरणागत हैं। बोले बताओ। मन ही मन उसने कहा कि तब सुनो एक बात। किसी अजितेंद्रिय व्यक्ति, अजितेंद्रिय मतलब कि बढ़िया नहीं, कच्चा, मन का कच्चा। एक तो है जितेंद्रिय, एक है अजितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों को जीत सकने में सक्षम नहीं है, बड़ी गजब की कथा सुनाई है यहाँ पर। और आजकल के राक्षसों पर एकदम जमा फिट बैठती है, एकदम ठा। हाँ, कलिकाल में भारत में स्थित राक्षसों के प्रति ये कथा इतनी सटीक बैठती, पूछो मत। और ये कथा है कहाँ? पुराण में है, स्कंद पुराण में है। सुना कौन रहा है? एक राक्षस ही सुना रहा है।